बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि रात को सोने के लिए लेटें लेकिन दिमाग में ख्यालात का एक ऐसा तूफान शुरू हो जाए जो आपको सोने ना दे? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप अकेले नहीं हैं। तिब की जुबान में इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। ये कोई मामूली आदत नहीं बल्कि ये एक ऐसी बीमारी है जो खामोशी से इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को दीमक की तरह चाट रही होती है। आज के प्रोग्राम में इसकी वजूहात, इसकी एहतियाती तदाबीर और इसके इलाज पर बात करेंगे। सोचना इंसान की फितरत है, लेकिन जब ये सोच तामीरी होने के बजाय तखरीबी हो जाए, यानी आप मसले का हल निकालने की बजाय सिर्फ मसले के इर्द गिर्द ही घूमते रहें, तो इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। जब हम ज्यादा देर तक सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो हमारा दिमाग कार्टिसोल खारिज करता है। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो मैदा के मसाइल पैदा करता है। शदीद थकन और सर दर्द होता है, दिल की धड़कन तेज और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नींद का निजाम दरम बरम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजूहात क्या हैं। इसमें सरे फहरिस्त माजी के सदमात, जैसे कारोबारी नुकसान, किसी अजीज या दोस्त की मौत। इसके अलावा मुस्तकबिल का खौफ, जैसे नौकरी, बीमारी, शादी या फिर माली मसाइल वगैरह। ओवर थिंकिंग की एक और अहम वजह तन्हाई भी है। तन्हाई ओवर थिंकिंग को कई गुना बढ़ा देती है। आजकल सोशल मीडिया लाइफ देखकर अपनी लाइफ को कमतर समझना, ये भी ओवर थिंकिंग की एक वजह है। जो लोग खुद पर एतमाद नहीं करते, खुद पर एतमाद कम करते हैं, वो भी ज्यादा सोचते हैं। जब ओवर थिंकिंग होती है तो एक ही बात बार बार जहन में आती है। माजी की गलतियों पर पछतावा होता है, मुस्तकबिल का खौफ होता है, फैसले करने में मुश्किल होती है, हर छोटी बात बड़ी बन जाती है, दिमाग को हर वक्त मसरूफ रखते हैं। जब ओवर थिंकिंग होती है तो नींद नहीं आती, नींद गायब हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, गर्दन, कंधों और पट्ठों में दर्द होता है, हर वक्त थकावट, कोई काम करने को दिल नहीं करता। अगर ओवर थिंकिंग पर बर वक्त काबू ना पाया जाए तो आगे चलकर एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, हाई ब्लड प्रेशर और मैदा के मसाइल जन्म लेते हैं। नींद नहीं आती, यादाश्त कमजोर हो जाती है। ये तो थी ओवर थिंकिंग की अहम वजूहात और अलामात। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। अपने दिमाग को डस्टबिन ना बनाएं। जो कुछ जहन में चल रहा होता है, कोशिश करें कि उसको एक कागज पर लिखें। कागज पर अपने मसाइल, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच लिखने से दिमाग को सुकून मिलेगा। इसके अलावा अपनी फीलिंग्स को, अपने ख्यालात को अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। लंबी लंबी सांसें लें। जब सांस अंदर लें तो 4 सेकंड तक अंदर खींचें और फिर 4 सेकंड तक सांस को अंदर रखें और फिर 4 सेकंड में ही सांस को बाहर निकालें। इससे भी आप रिलैक्स फील करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग आपके ऊपर हावी ना हो तो सोशल मीडिया से दूर रहें। सोचने का वक्त मुकर्रर करें। दिन में सिर्फ 15 मिनट ही सोचें, हर वक्त ना सोचें। मसले को सोचने की बजाय हल पर तवज्जो दें। खाली पेट रोजाना 30 मिनट तेज तेज वॉक जरूर करें। प्रोग्राम के आखिर में मैं बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में बहुत अच्छी अद्वियात हैं जो ओवर थिंकिंग में बहुत ही मुफीद हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो दवाई है वो है इग्नेशिया अमारा। इसको आपने 200 में लेना है। ये दवाई ऐसे लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जिनकी ओवर थिंकिंग की वजह जज्बाती सदमा या अंदरूनी दुख होता है, जैसे किसी अजीज, रिश्तेदार या दोस्त की मौत या जुदाई, रिश्ते का टूट जाना, अंदर ही अंदर अपने गम को लिए फिरना लेकिन जाहिर ना करना, बार बार आहें भरना, मूड का अचानक बदल जाना। अगर इस तरह की अलामात आपके अंदर पाई जाती हैं तो आप इग्नेशिया अमारा इसको 200 में ले लें और इसके 3 कतरे सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम 1 चम्मच पानी में डालकर इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर हमारे पास दवाई है आर्सेनिक एल्बम। इसको भी आपने 200 में लेना है। ये ऐसे मरीजों की दवाई है जो खौफ का शिकार हो, जो डर का शिकार हो, जिनके अंदर बेचैनी हो। खौफ या डर किसी भी तरह का हो सकता है, मुस्तकबिल का हो सकता है, अपने कारोबार का हो सकता है, अपनी जॉब का हो सकता है। अगर इस तरह की खौफ, डर पाया जाए तो फिर आपकी दवाई होगी आर्सेनिक एल्बम। इसके भी आपने 3 कतरे सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम 1 चम्मच पानी में इस्तेमाल करने हैं। अगले नंबर पर हमारे पास दवाई है नेट्रम्यूर। इसको भी आपने 200 में लेना है। ये दवाई ऐसे लोगों की है जिन्हें
पुरानी यादें तंग करती हैं, तन्हाई पसंद होते हैं, अपने जज्बात को किसी के साथ शेयर नहीं करते। अगर इस तरह की अलामात आपके अंदर पाई जाती हों तो आपकी दवाई नेट्रम म्यूर 200, इसके 3 कतरे सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम, 1 चम्मच पानी में इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं, जैसे कालीफास है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, लेकिन तमाम अद्वियात होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। प्रोग्राम के आखिर में मैं बताता चलूँ कि ज़िंदगी में हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। हम अक्सर हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में हो, लेकिन हकीकत ये है कि ज़िंदगी हमेशा हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती। ओवर थिंकिंग मसला हल नहीं करती, बल्कि मसला और बढ़ा देती है। सुकून उसी सूरत में मिलता है जब हम हर चीज़ को अल्लाह के सुपुर्द करना सीख लेते हैं। चलते चलते मैं बताता चलूँ कि मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इस पेज को ज़रूर फॉलो करें। इस पेज के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर सेहत से मुतल्लिक मुफीद मालूमात और नुस्खा जात शेयर किए जाते हैं। प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।